Good afternoon, students. Today we are going to discuss cathartics. What are cathartics? Cathartics are the drugs used to relieve constipation or bring about defecation. Cathartics उस तरह के ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन खत्म करते हैं और डेफिकेशन करवाते हैं। इसमें हम दो तरह की टर्म यूज करते हैं। लेग्जेटिव वो होते हैं विच हैव माइल्ड कैथार्टिक एक्शन, उनको बोलते हैं लेग्जेटिव, वेयर एज परगेटिव्स आर दोज ड्रग्स विच हैव स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक एक्शन। In normal habits, peristalsis leads to defecation. The peristaltic wave stimulates bowel and relieves its contents. By ignoring the urge to defecate, it leads to constipation. क्या समझ आता है इससे? नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में, जब हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना है हमने, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन। तो उसको लेके जाने के लिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करवाने के लिए पेरिस्टाल्सिस होती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं उसको। वो मूवमेंट्स के थ्रू हमारी डेफिकेशन हो जाती है और जिसकी वजह से किसी तरह की कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि हम डेफिकेशन को सप्रेस अगर करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने के और भी कई रीजन हैं। फॉर एग्जांपल वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइन हो जाए, इंटेस्टाइन में किसी तरह की इंजरी हो जाए, या कोई और हम ड्रग ले रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या हम डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, डाइट में हम फाइबर कंटेंट जो है वो कम ले रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हम लेग्जेटिव्स या परगेटिव्स यूज करते हैं। अब कैथार्टिक्स जो है ब्रॉडली दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट लेग्जेटिव्स और स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स। लेग्जेटिव्स जो है वो माइल्ड परगेटिव एक्शन होता है उनका, और इनका स्ट्रॉन्ग परगेटिव एक्शन होता है। लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट माइल्ड परगेटिव्स and strong purgatives. Mild purgatives or laxatives are those which promote defecation causing minimum adverse effects. Defecation करवाते हैं with minimum adverse effects. उसी में आते हैं आपके पास bulk forming drugs भी आती हैं कुछ। ये क्या करते हैं? These promote evacuation by increasing the stool bulk, volume and water contents. ये कैसे एक्ट करते हैं? बाय इवैक्यूएशन, मतलब आपका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है, जो हमने खाना खा लिया उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो वेस्ट बचा उसकी इवैक्यूएशन मतलब उसको निकलवाने में हेल्प करता है। कैसे करता है? उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा और वाटर कंटेंट बढ़ा देगा। वॉल्यूम और वाटर कंटेंट बढ़ने से डेफिकेशन जो है वो इजीली हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसबगोल, अगार अगार, मिथाइल सेलुलोज, ब्रान, साइलियम सीड, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। फिर कुछ आते हैं हमारे पास स्टूल सॉफ्टनर्स। स्टूल सॉफ्टनर्स क्या करते हैं? ये आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसको ल्यूब्रिकेट करते हैं। ल्यूब्रिकेट करने से क्या होता है? वो स्मूथ पैसेज हो जाता है एंड सॉफ्टन द स्टूल, उसको सॉफ्ट कर देंगे, वो इजिली निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड पैराफिन। देन स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स, दीज कॉज कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल एंड कॉन्स्टिपेशन यूजुअली फॉलोज, फॉर विच अ माइल्ड परगेटिव इज नीडेड। माइल्ड परगेटिव्स में क्या था? जैसे हमने बल्क प्रोड्यूसिंग ड्रग्स की बात की, ये क्या कर रहे थे? इवैक्यूएशन को प्रमोट कर रहे थे, बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स क्या करते हैं? कंप्लीट इवैक्यूएशन करा देते हैं, पूरी तरह से आपका बाउल को खाली करवा देते हैं। यूजुअली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स देने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग परगेटिव देने के बाद हम एक माइल्ड परगेटिव भी देते हैं। They may be given in warm infection along with drugs
killing worms and also to remove solid material from intestines prior to X-ray examinations. For example, magnesium sulfate and potassium phosphate. स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स को कब देते हैं? कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर वॉर्म इन्फेक्शन हो जाती है, कई बार कोई कीड़े अंदर जब चले जाते हैं उनको निकालने के लिए, इंसेक्ट होते हैं या वॉर्म्स होते हैं, उनको निकालने के लिए हम स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स देते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट इवैक्यूएशन कराते हैं। साथ में हम कई बार क्या करते हैं, वॉर्म को मारने के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स दे देते हैं जो उसको किल करेंगी, तो उस टाइम पे हम स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स देते हैं। अदर एप्लीकेशन इसका क्या है, जब हम किसी भी तरह का इंटेस्टाइन का आपका एक्सरे करवाना है, तो एक्सरे करवाने के टाइम पे आपको एट टाइम्स स्ट्रॉन्ग परगेटिव दिया जाता है, ताकि कोई भी सॉलिड जो मटेरियल है वो बचे नहीं और वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इरिटेंट्स और स्टिमुलेंट परगेटिव्स। फॉर एग्जांपल सेना, एलो, कैस्केरा, रुबाब एक्सट्रैक्ट, कैस्टर ऑयल, पोडोफाइलम, ये इरिटेशन कॉज करते हैं और फिर डेफिकेशन करवाते हैं। ये सब नेचुरली अकरिंग है, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। देन वी हैव सलाइन कैथार्टिक्स और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैथार्टिक्स कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज स्टिमुलेंट, देन बल्क परगेटिव्स, lubricants and saline cathartics. Stimulants में क्या होता है, in this the drug or chemical acts by local irritation on the intestinal tract and brings stimulation of peristalsis activity. पिछली स्लाइड में इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि बॉडी के अंदर पेरिस्टाल्सिस होनी चाहिए। पेरिस्टाल्सिस अगर नहीं होगी तो उससे आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, पेरिस्टाल्सिस को एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को आपके को इरिटेट करते हैं, जिससे डेफिकेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सेना, रुबाब, कैस्केरा, पोडोफाइलम, कैस्टर ऑयल, अलो. Then bulk purgatives. These are the agents which increase bulk of intestinal content. Bulk बढ़ाते हैं, volume बढ़ा देते हैं. These are cellulose which swell when wet and due to increased bulk stimulate peristalsis. बल्क बढ़ने की वजह से, उसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी स्टिमुलेट हो जाती है। स्टिमुलेंट के केस में डायरेक्ट एक्शन हो रहा था, ये इरिटेट कर रहे थे और स्टिमुलेट कर रहे थे। बल्क परगेटिव्स क्या कर रहे हैं, पहले उसका बल्क को बढ़ाते हैं, उसके बाद पेरिस्टाल्सिस पे इम्पैक्ट आता है। Then we have lubricants. Lubricants are the substances like liquid paraffin, glycerin, mineral oil, etc., which act as lubricant and bring smooth clearance of fecal material. ये क्या करते हैं, स्मूथली उसको बाहर निकलने देते हैं। Then we have saline cathartics. इनको हम these act by increasing osmotic load of intestine by absorbing large quantity of water and thus stimulate peristalsis. इन्होंने भी क्या करना है, osmotic load बढ़ा देना है, large quantity of water को absorb कर लेना है और peristalsis को stimulate कर देना है। Usually saline cathartics जो हैं वो water soluble होते हैं and they are inorganic chemicals and are taken with plenty of water. इनको बहुत सारे पानी के साथ लिया जाता है। So the first compound is magnesium sulfate which acts as a cathartic. इसका फॉर्मूला है MgSO4 7H2O. Molecular weight is this. Properties: it occurs as odorless crystals having cool saline bitter taste and it effloresces in warm dry air. Soluble in water है, sparingly soluble in alcohol है। नेक्स्ट आती है इसकी रिएक्शंस। रिएक्शंस कह सकते हो या केमिकल प्रॉपर्टीज।
जब इसको हम हीट करते हैं, when gently heated it loses some water of its water of hydration. जो ये 7H2O है, इनमें से कुछ H2O निकल जाएंगे and gets converted into monohydrate, मतलब MgSO4 H2O बच जाएगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और आपके पास मोनोहाइड्रेट आ जाएगा। अगर उसको हम फर्दर हीट करेंगे एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा, विच इज MgSO4 ओनली। नेक्स्ट ही है इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड ने अटैक करना है, आपके पास क्या आएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लोगे तब भी हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड आता है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नेसाइट और डोलोमाइट। ये है हमारे पास MgCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर। इसके अंदर आप डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड, आपके पास आएगा मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। थर्ड मेथड इज द प्रिपरेशन फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब आप सल्फर डाइऑक्साइड डालोगे प्लस ऑक्सीजन डालोगे तो आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। देन आर द यूजेस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को हम यूज करते हैं ओरली इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस एज लैक्सेटिव। इसका थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है और नोजिया कॉज करता है, तो इस वजह से इसको फ्रूट जूसेस के साथ दिया जाता है। सेकेंड कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट या सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, Na2HPO4 12H2O. This is the molecular weight of sodium orthophosphate. It is a dodecahydrate. Dodeca means 10 plus 2, 12 हाइड्रेट, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फेट। नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स हैविंग सलाइन टेस्ट, ऑर्डरलेस है, इफ्लोरेस करता है इन एयर, इट इज soluble in water but insoluble in alcohol. नेक्स्ट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। जब इसको हीट करते हैं एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट टू अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो आपके पास आएगा सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट प्लस H2O प्लस CO2। Second method of preparation is from calcium phosphate. कैल्शियम फॉस्फेट को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको बोलेंगे हम कैल्शियम मोनोबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम सल्फेट। अब ये जो हमारे पास कैल्शियम आया, फॉस्फेट आया, मोनोबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट आया, इसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ फर्दर रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास आएगा कैल्शियम डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट प्लस सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये जो है नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, ये सॉल्यूशन में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, इसको हम फिल्टर करके वॉश करके प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइज कर लेंगे। Then are the uses. It is used as saline laxative, cathartic action है, buffering agent है। Third compound is kaolin. Kaolin का फॉर्मूला है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। It is a native hydrated aluminum silicate, which is freed
from most of its impurities by drying. इसको हम ड्राई कर देते हैं तो जो दूसरी impurities हैं, दूसरे metals की भी हो सकती हैं, वो भी निकल जाती हैं. प्रिपेयर कैसे करते हैं? जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग क्ले है उसको हम पहले पाउडर करेंगे, देन उसको सेपरेट करेंगे बाय इलेक्ट्रिकल सेडिमेंटेशन. उसके बाद उसकी प्योरिफिकेशन करके हमारे पास केओलिन आ जाएगा. Next are the properties. It is a light white powder free from gritty particles. Smooth powder होता है, कोई भी दाना नहीं होगा उसमें. Odorless है, tasteless है, have greasy और soapy in touch. हाथ लगाने पे ऐसे लगता है जैसे साबुन को हाथ लगा लिए या ग्रीस को हाथ लगा लिया. Then are the uses. It is used in mixtures which are intended for dysentery, diarrhea and for symptomatic relief of colitis या cholera. Dysentery या diarrhea के टाइम इसको यूज करते हैं. It is also used in the treatment of food and alkaloid poisoning. जब फूड खाना खाने की वजह से कोई पॉइजनिंग हो जाती है तब इसको यूज करते हैं. ये क्या करता है? टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस के ऊपर. उसके अलावा इसको हम डस्टिंग पाउडर की तरह यूज कर सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में यूज कर सकते हैं. फोर्थ कंपाउंड इज बेंटोनाइट. बेंटोनाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी है और एक वाटर का मॉलिक्यूल है. इट इज अ कोलॉइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट. ये नेचुरली अकरिंग है. इसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकते हैं. कई बार सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं. देन आर द प्रॉपर्टीज. It occurs as very fine powder, पेल या क्रीम कलर का है. अगर आपको याद हो हमने लैब में इसका एक्सपेरिमेंट किया था बेंटोनाइट का. बहुत ही फाइन पाउडर था, जैसे टेल्कम पाउडर होता है. इट इज ऑर्डरलेस, फ्री फ्रॉम ग्रिट, कोई दाना नहीं होता. हैज स्लाइटली अर्थी टेस्ट, मिट्टी जैसा इसका स्वाद होता है. It is insoluble in water but swells to about 12 times its volume after neutralization. ये स्वेलिंग बहुत अच्छी करता है, मतलब पानी को 12 टाइम्स ये स्वेल कर लेता है अपने साइज से. देन आर द यूजेस. इट इज अ गुड फार्मास्यूटिकल एड एंड इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड टू स्टेबलाइज इमल्शंस. जो हम इमल्शंस बनाते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए बेंटोनाइट को यूज करते हैं. देन इनसॉल्युबल पाउडर्स में भी यूज करते हैं. उसके बाद इसको यूज करते हैं एज इमल्सिफायर. जब ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाते हैं तो हमें इमल्सिफायर डालना पड़ता है, वहां पे बेंटोनाइट को यूज कर सकते हैं. इसके अलावा इसको हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस इंक्लूडिंग प्लास्टर्स एंड ऑइंटमेंट्स में यूज कर सकते हैं. इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कैलामाइन लोशन एंड इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव. देन इज द स्वेलिंग फैक्टर. स्वेलिंग फैक्टर वाला एक्सपेरिमेंट हमने इसकी स्वेलिंग कैपेसिटी बेंटोनाइट की कैसे करते हैं हमने लैब में चेक कर रखी है. क्या करते हैं उसमें हम 2 ग्राम ऑफ बेंटोनाइट ले लेते हैं, उसको 10 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे. आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, 100 ml वाटर जो हमने एक 100 ml के ग्रेजुएटेड सिलेंडर में लिया हुआ है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, उसमें पहले हम क्या करेंगे, एक पोर्शन जो 10 पोर्शंस है उसको डालेंगे, फिर 2 मिनट के बाद सेकंड को डालेंगे. इस तरह से हमने 10 पोर्शंस को उसमें डाल देना है. देन allow each portion to settle before adding the next and let it stand for 1 day. पहले एक सेटल हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब सारी ऐड हो गई तो उसको 1 दिन के लिए रेस्टिंग टाइम देंगे, उसको छोड़ देंगे. तो रिजल्ट क्या होगा कि बेंटोनाइट जो है नीचे सेटल हुआ था, जो ग्रेजुएटेड 100 ml के सिलेंडर में हमने बेंटोनाइट को सेटल किया इन पोर्शंस, वो स्वेल कर जाएगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इट वुड ऑक्यूपाई एन अपरेंट वॉल्यूम ऑफ नॉट लेस देन 24 ml. 100 ml के सिलेंडर में जिसमें हमने वाटर डाला था, अगर बेंटोनाइट पहले 10 ml तक जगह घेर रहा था, अब वो 24 ml तक ले लेगा, जो 14 ml तक उसकी स्वेलिंग हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट कैथार्टिक्स. इसके साथ हमारा एंटी माइक्रोबियल यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू.